अगर आप पिछले साल की तरह इस साल को भी बर्बाद करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करिए और चलते बनिए यहाँ से। आपको पता भी है कि 99% लोग अपनी लाइफ में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने लाइफ में फुल पोटेंशियल के साथ कभी भी काम नहीं करते और जब वही लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो कहते हैं कि काश हमारे जवानी के दिन में हमने सही काम किया होता तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन इसी के अपोजिट 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु को भी सामने देकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वाह यार क्या जिंदगी मिली थी। भाई ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 1% लोग ही अपनी लाइफ में सफल हो पाते हैं और बाकी 99% लोग सिर्फ अपनी लाइफ से शिकायत ही करते रहते हैं, चाहे वो महीने का 100 करोड़ क्यों न कमा रहा हो। आपको पता भी है कि हम सभी के पास ऑलमोस्ट सभी के पास सेम टाइम और सेम कैपेबिलिटी होती है और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो याद रखना कि आप भी अपने पोटेंशियल को नष्ट करके जीवन को बर्बाद ही कर रहे हो। अब ज्यादातर लोग ये बहाना मारेंगे कि भाई यार जिंदगी तो मिले ही एंजॉय करने के लिए है, तो फिर गधे घोड़े की तरह काम क्यों करना। और वही लोग वीडियो गेम्स, पॉर्न, सिगरेट, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, पार्टीज इन सब के जरिए खुशियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये जिनसे खुशियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें आपकी खोल के बजाने वाली है क्योंकि ये सारे डिस्ट्रक्शंस आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना पाओ और अपना पैसा और समय इन हरामखोरों के बिजनेस में देगा जाओ। लेकिन आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि इस साल के अंत तक आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, तो सिर्फ इन 4 हैबिट्स को फॉलो कीजिए। सो नंबर 1, व्हाइट बेल्ट मेंटालिटी। आपको पता है ये सारे एजुकेशन सिस्टम वाले हमें सर्टिफिकेशन दिखाकर हमें मूर्ख बनाते हैं कि आप इस काम में अब मास्टर हो गए हो, सब कुछ सीख गए हो और इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ग्रेजुएशन करने के बाद 99% लोग सीखना ही बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि उनके पास सर्टिफिकेशन है कि वो इस काम में परफेक्ट हैं। और इसी चक्कर में बहुत से लोगों को घमंड भी हो जाता है कि मैं तो फलाने ढिमकाना कोर्स लेके पढ़ी हूँ और तू तो अभी भी गवार का गवार ही है। लेकिन भाई सच्चाई तो ये है कि स्कूल और कॉलेज में दी हुई सीख असल जिंदगी में काम ही नहीं आती। जब सर्टिफिकेशन पकड़ के फुल एटीट्यूड के साथ जगह जगह धक्के खाओगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन एजुकेशन सिस्टम वालों ने तुम्हारी खोल के बजाई है। और फिर आपको एहसास होगा कि स्कूल के एजुकेशन ही काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें। और वो सिखाने का काम करती है व्हाइट बेल्ट मेंटालिटी। आपको पता है ये क्या होता है? ये एक मार्शल आर्ट रैंकिंग होता है और ये उसे दिया जाता है जो नवसिखिया होता है, जिसके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जब आप इस मेंटालिटी में होते हैं ना तब आपको पता चलता है कि आप कुछ भी नहीं जानते, अभी बहुत कुछ है सीखने को। और जैसे जैसे आप हारते जाते हो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, ये सब हो क्यों रहा है, यानी मुझ में अभी भी नॉलेज की कमी है। और यही मेंटालिटी आपको बहुत आगे लेके जाती है, चाहे वो शिक्षा हो या व्यापार, आप बहुत आगे जाओगे अगर आप इस मेंटालिटी के साथ चले तो। नंबर 2, मूव। आपने कई बार देखा होगा लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा कि ठहरे हुए पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं और वही पानी खराब और बदबूदार हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी कभी भी खराब नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राइट, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की। इसकी हालत भी पानी की तरह ही होती है, अगर एक जगह ठहर जाए तो पेट बबल की तरह फूल जाता है और फिर ये आपके दिमाग को सड़ाने लग जाता है। पता है ना हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, लेकिन जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छा दिमाग वास क्या घंटा करेगा। इसीलिए खुद को फिट बनाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि जिम पर जाकर घंटों घंटों मेहनत करो, नहीं, आप कुछ ऐसा करो जिससे पसीना आना चाहिए, लाइक रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। लेकिन इस काम को तब तक करते रहना जब तक आप पसीने से तरबतर नहीं हो जाते। सेम एक्सरसाइज डेली करो, स्वेट आना चाहिए, इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी जिससे आपका माइंड भी एकदम स्वस्थ रहेगा। नंबर 3, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कि आभार व्यक्त करना उन सब चीजों के लिए जो आपके पास है, जैसे कि 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, हाथ पैर, आपका पंखा, आपका साइकिल, हर एक चीज का धन्यवाद करो क्योंकि याद रखना ये सारी चीज एक दिन खत्म हो जाएगी। आपको ये लगता है कि आपकी आंखें हर समय ऐसा ही काम करती रहेगी? नहीं, अगर आपने इसी वक्त इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको पता है कि बुढ़ापे में ये सारी चीजें काम करना बंद कर देगी। और इसलिए में बूढ़े लोग बोलते हैं कि काश हमने अपनी जवानी में ये काम कर लिया होता। इसीलिए अभी आपके पास जो चीज नहीं है उस पर ध्यान दो ही मत, बल्कि उस चीज पर ध्यान दो जो आपके पास है और उस चीज के लिए इस यूनिवर्स को थैंक्स बोलो। नंबर 4, डीप थिंकिंग। सोशल मीडिया के समय में हमारी आज की जो कंसंट्रेशन पावर है वो आज सेकंड से ज्यादा ही नहीं है। यही कारण है कि हम किसी भी एक चीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर आप किसी भी चीज पर डीप थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप उसके बारीकी को यानी कि डिटेल्स को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बस अंत में मेरी एक बात याद रखना, हमें हर फील्ड का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक फील्ड का पूरा डिटेलिंग ज्ञान चाहिए। छोटा सा छोटा चीज भी हमें पता होना चाहिए। अब आपका गोल क्या है वो मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब, लाइक देख लो तुम्हें जो करना है। थैंक यू सो मच।